नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पश्चिमी पंचायत के पंचायत समिति के प्रत्याशी ललिता देवी के पति लड्डू यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि पंचायत की सरगर्मियां जो है अब तेज़ हो चुकी है। चुनाव की सरगर्मियां जो है अब तेज़ हो चुकी है। लगातार जो प्रतिनिधि हो, चाहे जो मुखिया प्रत्याशी हो, चाहे समिति के प्रत्याशी हो, तमाम जो प्रत्याशी है वो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त लड्डू यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहली बात तो आपसे ये रहेगी कि आप पहले भी रह चुके हैं, पंचायत समिति के रह चुके हैं। अब इस बार क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या नए एजेंडा लेकर आप आए हैं और कितना विकास अपने पंचायत में आपने किया है? सबसे पहले आपको धन्यवाद सरफराज जी। और मेरा जो एजेंडा है, जो काम बचा हुआ है उस काम को करने के लिए पुनः हम जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और जनता पूरी तरह से मेरे साथ है। सवाल ये भी है कि कई बार आरोप भी लगती है कि पंचायत में विकास नहीं हुई है, सड़कें नहीं बनी है, कोई सुविधा नहीं दी गई है, इंदिरा आवास में घुस लिया गया है, फलाना बहुत सारा ऐसी जो आरोप है वो सामने निकल कर पंचायत में आती है चुनाव के मौसम। तो आप इसको लेकर किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कहेंगे इसको? मेरे 5 साल का जो क्रियाकलाप था उसमें जहां आंगनबाड़ी सेंटर की बात हो वहां टी-आचार वितरण नहीं होता था, वहां हमने टी-आचार वितरण करवाने का काम किया। स्कूल में शिक्षक नहीं आते थे, वहाँ लगातार शिक्षा माहौल जो था वो ख़राब था, उनको सुधारने के एक बहुत बड़ा प्रयास हम किए। जहाँ तक हॉस्पिटल में भी व्यवस्था नहीं था, वहाँ भी हम हॉस्पिटल में लगातार वहाँ के डॉक्टर से भी मिल के, हम रोगी कल्याण समिति के जो मेंबर थे उनसे भी कहकर वहाँ की भी व्यवस्था को हमने सुदृढ़ करवाया। तो आगे क्या आपकी एजेंडा है, क्या नई चीज़ लेकर आप चुनावी मैदान में सामने आए हैं और जनता से क्या बातचीत, क्या आश्वासन दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हमारी पंचायत में आज़ादी के बाद जो एक कैवलासी है वार्ड नंबर 3, वो आज़ादी के बाद एक भी रोड नहीं था। आप आज चल के वहाँ देख लीजिए कि कितना रोड वहाँ हमने बनवाया। उसके बाद एक मेरे वार्ड नंबर 9 में है, रिंकू यादव के घर से लेकर अभिनंदन यादव के घर तक लगभग 100 परिवार वहाँ बस रहे हैं। वहाँ रोड नहीं था, दरवाजे होकर जाना पड़ता था। वहाँ लोगों की मांग था, वहाँ हमने रोड बनवाने का काम किया। लोग पूरी तरह से मेरे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या नए चीज़ों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? क्या आगे का आपका मैनिफेस्टो है? किस चीज़ को लेकर जनता के पास आप इस बार निकल रहे हैं? सबसे पहले मेरे यहाँ देखिए गरीब आदमी बहुत ज़्यादा है और वहाँ गरीबी की एवज से अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। इसलिए हम वहाँ एक सोच रखे कि कम से कम क्यों नहीं हम मदद करें उनका, कि 3 महीना मेधावी छात्र छात्राओं को अपने हम निजी फंड से वहाँ अनुभवी शिक्षक के द्वारा पढ़ाएंगे। उस बच्चे को कॉपी कलम किताब इत्यादि जो सामग्री होगा वो उपलब्ध कराएंगे हम। उसके बाद दूसरी बात है कि बहुत गरीब व्यक्ति भी हैं जो मर जाते हैं, अब भूमिहीन व्यक्ति हैं, उनको दाह संस्कार में काफ़ी कठिनाई हो रही है। वहाँ ज़मीन यदि आप कभी देखते होंगे कि जलाने के लिए गया वहाँ विवाद हो जाता है, तो उसके लिए हम सोचे कि एक श्मशान घाट के लिए हम ज़मीन खरीद कर दान में देंगे। तीसरी बात है कि स्वास्थ्य विभाग को आप देखते हैं कि कितना बड़ा बीमारी इस बार कोरोना जैसी महामारी, अभी एक कौन सा बुखार चल रहा है, ये बुखार, तो काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं और उसके लिए मतलब संसाधन नहीं होता है। तो उसके चलते बहुत लोग दुर्भाग्यपूर्ण से कहिए या सरकार की जो व्यवस्था है उनके खिलाफ लोग मर जाते हैं। तो ऐसे आदमी के लिए हम एक एम्बुलेंस अपने पंचायत में जो हम अपने निजी फंड से खरीद कर दान में देंगे। तो क्या ये वादा अगर आपको चुनाव जनता में उतारती है, फिर से आपको बनाती है, तो क्या वाकई में ये आप जो वादे किए ये पूरी होगी? निश्चित रूप से जो वादा मैंने किया वो करेंगे। नहीं है विश्वास तो आप जाके देख लीजिए, हमने गत चुनाव में वादा किए थे। अक्सर होती है ना कि चुनाव के समय में जनता से तो वोट मांग ली जाती है, मुद्दा बताकर वोट मांग ली जाती है, फिर चुनाव जीत जाने के बाद वो भूल जाते हैं उस मुद्दा को, उस मुद्दा पे ध्यान नहीं देते हैं, जनता की समस्या को दूर नहीं करते हैं। वो समस्या लेकर आते हैं तो उनकी समस्या को नहीं सुना जाता है। इस तरह की बात सामने आती है। नहीं, ऐसा आपको हम मेरे बारे में नहीं मिलेगा। आप जाके देख लीजिए, पंचायत के तमाम लोग से भी पूछ लीजिए कि जो वादा मैंने किया था वो पूरा किया। आगे भी आपको लगती है, उम्मीद लगती है जनता से कि हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर जनता वोट देगी आपको? निश्चित रूप से जनता मेरे साथ है और जो ये इधर से हवाबाजी दे रहे हैं उनको देने दीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पूरी जनता मेरे साथ। चलिए, उसकी समर्थक भी कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या जी, कितना विकास हुआ है आपके इलाके में? बहुत ज़्यादा, काफ़ी जो भी इनके फंड में या सब अच्छा काम किया है। हर एक आदमी के साथ रहा, हर एक आदमी को जो भी थाना हो, पुलिस हो, रोड में जो भी हो कठिनाई,
सबके साथ इन्होंने रहा है। लड्डू जी के साथ आए हैं इसलिए बोल रहे हैं या अंदर से बोल रहे हैं ऊपर से ऊपर बोल रहे हैं? ना ऐसा कुछ नहीं, साथ से मतलब नहीं होता, काम से मतलब होता है। काम किए हैं लड्डू जी? जी जी, काम भी किए सबके साथ एनी टाइम, अच्छा। जहाँ भी बोले वहाँ जो कोई भी चीज़ हो सबके साथ इन्होंने। समस्या सुनते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं ये? देखिए पंचायत में तो जो भी समिति 10-10, 20-20 लड़ता है तो उनका तो सबका होता है, लेकिन ऐसा समिति कोई नहीं होगा चाहे कुछ भी। इनके कार्यकाल में जो जनता आती थी उनकी समस्या ये सुनते थे? जी जी, अब बोले ना 24 घंटा में जब भी इनको फ़ोन कर दें, कोई भी आदमी हो उनके साथ ये 24 रात हो दिन हो, जो चीज़ लगता था, पैसा हो, जाने के लिए कोई सुविधा हो, लेकिन गया है सबके क्या साथ। नाम सुबह नाम हुआ आपका? लालचंद यादव। और भी उससे कुछ है, उनसे ही बात करेंगे। युवा है आप, कैसा इनका अनुभव रहा है पिछले 5 सालों से, और आगे आप कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं? लड्डू जी जो काम किया है 5 साल में, हम लोग उनसे खुश हैं, और भी जो हम लोग चाहते हैं लड्डू जी को इस बार भी समिति रहना चाहिए, ये भी हम लोग खुश हैं। एक काम करने का लायक है। थाना, हॉस्पिटल या किसी भी ज़रूरत में लड्डू जी 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, हम लोग इनसे खुश हैं। चलिए, कहीं ना कहीं जो अब लगातार जो प्रतिनिधि है, वो जो लगातार प्रत्याशी है, वो अब चुनावी मैदान में उतरकर जो है अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और लगातार जनता के पास जाकर उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्या को भी सुन रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मतदान और मतगणना की परिणाम सामने आती है, उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आती है और जनता किस पर भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। ये तो परिणाम आने के बाद ही अब मामले का खुलासा हो पाएगा कि अब किस पे जनता ज़्यादा विश्वास करती है और किन्हें अपने प्रत्याशी को अपने प्रतिनिधि चुनती है। और देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ जो है मामला सामने आता है और जो वादे किए गए हैं, क्या जीतने के बाद वो वादे पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, वो देखने वाली बात होगी।